स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। लेकिन जानते हैं, इस तंग से रास्ते में एक ऐसा खतरा छिपा है जो पारंपरिक नहीं है। आज हम ईरान के मॉस्किटो फ्लीट की हैरत अंगेज दुनिया में उतरेंगे और पता करेंगे कि ये छोटी छोटी नावें एक सुपर पावर के लिए इतना बड़ा सिरदर्द कैसे बन सकती हैं। सुनने में तो ये किसी एक्शन मूवी का डायलॉग लगता है ना, लेकिन ये असल में एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक बन जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर ईरान की ये छोटी छोटी ऑलमोस्ट मामूली सी दिखने वाली स्पीड बोट्स एक सुपर पावर के लिए इतने बड़े खौफ की वजह क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ हथियारों में नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट मिक्स है स्ट्रैटेजी का, नंबर्स का और हाँ, साइकोलॉजी का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मॉस्किटो बोट स्क्वाड इन अंडरडॉग से मिलते हैं। इससे पहले कि हम उनकी स्ट्रेटजी समझें, ये जानना ज़रूरी है कि हम आखिर बात किसके बारे में कर रहे हैं। ये नावें हैं क्या, कहाँ से आती हैं? इनका ऑफिशियल नाम तो फास्ट बोट स्क्वाड है, लेकिन इनका निकनेम मॉस्किटो बोट्स मतलब मच्छर नावें, इससे इनकी पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है। सोचिए ना, एक अकेला मच्छर परेशान करता है, लेकिन मच्छरों का पूरा झुंड वो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ काम करता है। और जब हम कह रहे हैं छोटी, तो हमारा मतलब है सच में छोटी। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ 40-50 फीट की ईरानी स्पीड बोट और दूसरी तरफ लगभग 500 फीट का अमेरिकन डिस्ट्रॉयर। ये बिल्कुल वही डेविड वर्सेस गोलियात वाली कहानी है, लेकिन समंदर में। और ये जो साइज का फर्क है ना, यही इनकी स्ट्रैटेजी का कोर है। और हाँ, ये सब नावें एक जैसी नहीं है। सिराज, जुल्फिकार, तारिक, ये अलग अलग मॉडल्स हैं। हर एक का अपना एक खास रोल है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, तेजी से आओ, जोर से मारो और गायब हो जाओ। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 झुंड में हमले की रणनीति। ये सब कुछ ग्रुप की ताकत के बारे में है। देखिए, एक अकेली नाव तो आखिर एक नाव ही है, लेकिन उनकी असली पावर उनके नंबर्स में और उनके अटैक करने के तरीके में है। और यहीं से चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन जबरदस्त इफेक्टिव। 1-on-1 फाइट करनी ही नहीं है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मकसद ये है कि एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर दुश्मन को सिर्फ अपनी संख्या के बल पर ओवरवेल्म कर दो, इतना कि उसके सारे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बेकार हो जाएं। तो ये झुंड वाला हमला होता कैसे है? स्टेप 1 एक बड़ा टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेप 2 नाव का एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप डिप्लॉय होता है। और फिर स्टेप 3 केओस, वो सब एक साथ अलग अलग दिशाओं से अटैक करते हैं। अब उस बड़े से वॉरशिप के लिए ये डिसाइड करना ही नामुमकिन हो जाता है कि पहले किस पर फायर करें। और यहाँ हम गिनती की 2-4 नावों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक सिंगल अटैक में 20 से 30 नावों की, सब एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप के लिए भी एक साथ इतने सारे टारगेट्स को ट्रैक करना और एंगेज करना एक नाइटमेयर जैसा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्पीड और वेपनरी। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इन नावों के पास स्पीड और फायर पावर का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। 90 माइल्स पर आवर मतलब लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी पर इतनी स्पीड है जितनी हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी की। इस अनबिलीवेबल स्पीड का फायदा ये है कि रडार पर दिखने से लेकर टारगेट तक पहुंचने का टाइम इतना कम हो जाता है कि जवाबी हमले का वक्त ही नहीं मिलता। और ये खाली हाथ नहीं आती, इन पर हेवी मशीन गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। यही नहीं, ये समुद्री सुरंगें भी बिछा सकती हैं और दुश्मन के रडार को जैम करने वाले इक्विपमेंट से भी लैस हैं। मतलब ये छोटे मोटे फ्लोटिंग आर्सेनल्स हैं। सही में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इनका छोटा साइज ही इनका सबसे बड़ा कैमोफ्लाज है। ये रडार पर बहुत मुश्किल से दिखती हैं। तो एक बड़े वॉरशिप के लिए जब तक वो इन्हें आखिरकार स्पॉट करता है, तब तक ये बोट्स पहले से ही बेहद करीब आ चुकी होती हैं, शायद हद से ज्यादा करीब। चलिए अब देखते हैं इसका बड़ा पिक्चर। सेक्शन 4 इस सब का यूएस फोर्सेस के लिए और पूरे जियोपॉलिटिकल सीन के लिए क्या मतलब है? क्योंकि जैसा हम देखेंगे, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाल ही में स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखने को मिला था, जब 2 अमेरिकन बोट्स को एकदम पब्लिकली और सिनेमैटिक तरीके से कैप्चर कर लिया गया था। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये दुनिया को एक साफ मैसेज था कि ये झुंड कितना इफेक्टिव हो सकता है।
तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, आखिर ये फ्लीट है कितना बड़ा? हम कुछ दर्जन नावों की बात कर रहे हैं या सैकड़ों की? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर है लगभग 5000। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 5000। ये एक स्टैगरिंग नंबर है और ये दिखाता है कि ईरान इस एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी को लेकर कितना कमिटेड है। और इतने बड़े फ्लीट को ट्रैक करना एक अलग ही नाइटमेयर है। इन्हें कोस्टल टनल्स में, नेवल बेसिस में, यहां तक के आम सिविलियन जहाज़ों के बीच में भी छुपाया जा सकता है, जिससे इन पर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसलिए हम इस आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या नंबर्स और स्ट्रैटेजी सच में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी को हरा सकते हैं? एक तरफ है अरबों खरबों डॉलर के वॉरशिप्स और सैटेलाइट्स, और दूसरी तरफ हजारों छोटी तेज नावें और एक बहुत ही चतुर प्लान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये सवाल सिर्फ कागजी नहीं है, ये एक जिंदा